श्री विश्वास सारंग उसमें घोटाले में न केवल शामिल हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से सब कुछ किया गया है। फैकल्टी के कौन की योग्यता क्या है उसकी कोई जांच नहीं, हर किसी का नाम डाला और मान्यता दे दी गई। देश में जो मोदी जी 400 पार की बात करते थे वो 250 पार भी नहीं हो पाए, और कह रहे हैं कि वो हमें बहुमत मिल गया, लेकिन बहुमत मिला है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी की कृपा से मिला है। अब ये भी एक चर्चा का विषय है कि ये जो बिहार का पैकेज और आंध्रा का पैकेज, जिसका वादा मोदी जी कई बार कर चुके हैं सदन और सदन के बाहर, वो वादा पूरा होगा कि नहीं होगा, और वादा पूरा नहीं होने पर इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी दोनों की, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। जो प्रति व्यक्ति बचत है वो घटती जा रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाने पीने का सामान, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, हर चीज में महंगाई बढ़ती चली जाती है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्णय है, जहां उन्होंने टेलीफोन की दर और डेटा की दर में जो वृद्धि 20% की कर दी है, उससे छोटे से छोटे आदमी मजदूर तक जो मोबाइल फोन का उपयोग करता है उस पर भी ये भार पड़ेगा। बच्चों की आदत पड़ गई है, दिन भर वो कोई रील देखता है, कोई इंस्टाग्राम देखता है, कोई फिल्में देखता है। अब उन सब पर ये प्रहार होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि यहीं तक सीमित नहीं है। यदि आप देखें भ्रष्टाचार व्यापम से लेकर नीट तक, यदि आप देखेंगे तो उन सब के पीछे एक महान व्यक्ति है जो यहाँ के वाइस चांसलर रह चुके हैं, माननीय प्रदीप जोशी जी, जिनकी नियुक्ति भी उनकी योग्यता से ज्यादा उनकी पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर भाई महावीर जी द्वारा। नीट एग्जाम के 2 दिन पहले पर्चे आउट हो गए थे, और आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में तो एक क्लिक से सारे पूरे देश में ये पर्चे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक नीट एग्जामिनेशन को निरस्त नहीं किया गया है, और उन्हीं को जांच सौंप दी गई जिनके नेतृत्व में ये नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है। जो हमारे प्रश्न थे उनका कोई उत्तर नहीं है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है ये कि 2-2 कमरे की दुकानों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, और फैकल्टी के कौन की योग्यता क्या है उसकी कोई जांच नहीं, हर किसी का नाम डाला और मान्यता दे दी गई। स्पष्ट रूप से
तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन के मंत्री श्री विश्वास सारंग उसमें घोटाले में न केवल शामिल हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से सब कुछ किया गया है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो जबलपुर में है, यहाँ के रजिस्ट्रार और चेयरमैन काउंसिल के लोगों का भी इसमें शामिल है। मैं पहले से कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के लिए नहीं आती है, राजनीति में धन सेवा के लिए आती है। अब भगवान राम के मंदिर का देख लीजिए, गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए, मुआवजा पूरा नहीं दिया, और 5 किलोमीटर रेडियस में भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े अधिकारी, यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाजपा के, उनके लड़कों ने वहां जमीन खरीद ली। और यही नहीं है, और हमारे लोगों की जनता की ओर से जो चंदा दिया गया, उसमें की जमीन खरीदने में भी 2 करोड़ की जमीन सुबह खरीदी जाती है एक व्यक्ति द्वारा, और वही जमीन न्यास 18 करोड़ में शाम को खरीद लेता है। तो ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल है, और एक सबूत बन के तैयार हो गया है पूरे 20 साल मध्य प्रदेश के सरकार, भाजपा की सरकार में, जहां हर चीज में पार्टनरशिप है। अभी आप देखेंगे कि जो कमलनाथ जी के समय बिजली के बिल सामान्य परिवारों के 100-200 रुपए आया करते थे, आज हजारों में आ रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो स्मार्ट मीटर के आने से ये और भी ज्यादा लोगों को तकलीफ आएगी। पहली बात तो ये स्मार्ट मीटर आने के बाद एंटेना से रिकॉर्डिंग होगा, मीटर रिकॉर्डिंग होगा, तो उसमें मीटर रीडर जो लगे हुए हैं वे बेकार हो जाएंगे। लेकिन यही नहीं है, लेकिन आम उपभोक्ता के बिलों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी, और जिन गरीब लोगों के 100, 200, 300 रुपए के बिल आते थे, वो अब हजारों में आने लगे। अब लाडली बहना के अंतर्गत 1250 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन यदि आप देखेंगे तो हर परिवार में महंगाई, शिक्षा फीस में वृद्धि, दवाइयों की कीमतों में वृद्धि, हर जगह महंगाई बढ़ने के कारण 1250 रुपए तो यहाँ खाते में डालते हैं, लेकिन उससे 5 गुना पैसा उनकी जेब में से निकाल लेते हैं। हमारे प्रदेश की लगभग 60 से 70% लोगों को ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं। गरीबों को मिलना चाहिए, हम तो इसके पक्ष में हैं, और ये हमारी योजना थी राइट टू फूड की, उसके अंतर्गत ये योजना लाई गई थी, ये कोई उनकी योजना नहीं है। और लाडली बहना की भी हम लोगों से गलती ये हो गई कि हमने पहले अनाउंस कर दिया, और कर्नाटक और हिमाचल में हम लोगों ने देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने हमारी योजना को कॉपी करके आज उसका उनको लाभ मिला। लेकिन मैं मेरी बहनों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा घर में बैठ के इस बात को तो देखो कि बिजली का बिल ही उतना ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको आज जितना पैसा आपको आ रहा है उससे ज्यादा आपके जेब से निकलेगा। और ये हर लाडली बहना के पास आजकल फोन है, फोन के बिल भी बढ़ जाएंगे, खाने पीने का सामान भी कभी कीमत बढ़ती जा रही है। इसलिए पूरी तरीके से इस देश में
गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये हमारे लिए देश में चिंता का विषय है। गुजरात की कंपनी सारे ठेके ले रही है पूरे देश में, चाहे निर्माण का हो, चाहे बिजली वालों का हो। मीटर लगेगा तो गुजरात की कंपनी लगाएगी, सड़क बनाएगी तो गुजरात की कंपनी बनाएगी, और गुजरात की कंपनी तत्काल पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। नाम उनका है, ठेका उनका है, बिल वो पास कराएंगे, उसकी गारंटी उनकी है, लेकिन काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर करेगा। और क्या किस क्वालिटी का काम हो रहा है आप देख रहे हैं कि जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं वही गड्ढा हो जाता है, साल भर में भी पुल गिर रहे हैं। इसी प्रकार ये स्मार्ट मीटर में भी, जबकि साफ लिखा हुआ है कि ये कंपनी जो मॉन्टे कार्लो, नाम भी बड़ा फैंसी मॉन्टे कार्लो है और पता उसका है गुजरात का है, ये मॉन्टे कार्लो हाउस, सिंधु भवन रोड, बोडा के अहमदाबाद। जबकि पेटी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसको दिए? यही यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को। और यदि सूची आप देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई जो है वो हमारी पावर कंपनी से संबंधित है। लगभग 6 लोग हैं जिनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कौन लोग हैं, इसकी जानकारी आपको विस्तार से सौरभ जी देंगे। मूल बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है मोदी जी का, ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, ये मॉडल ऑफ करप्शन है। ठेका दो, अपने चैकों को दो और फिर पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम कराओ और उससे हिस्सा लो। साथियों, ये सारी बातों के लेकर हमें अब जन जन के पास जाने की आवश्यकता है। हमारे पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, यदि आप देखेंगे तो वे हर दिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मणिपुर में लगभग ये एक सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। एक समुदाय दूसरे समुदाय से बात तक करने तैयार नहीं, स्टेट विद इन द स्टेट हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं गए, राहुल गांधी जी वहां गए और आपने मणिपुर के जो नवनिर्वाचित सांसद आए उनका भाषण आपने सुन लिया होगा पार्लियामेंट। पूरे तरीके से आज देश में अव्यवस्था फैली हुई है और आम जनता परेशान है।